हाय दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 44 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर और ये डिस्कस करेंगे कि इसका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या व्यू है मेरा निफ्टी के ऊपर। और जैसे कि आप इसका जो तस्वीर है उससे पता ही चल रहा है कि हम लोग जिस सिनारियो में अभी खड़े हैं, ये डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो निफ्टी का मूव है ये दोनों लोग जो हैं ये डिसाइड करेंगे या अपना चार्ट डिसाइड करेगा, ये अब इस सीरीज के बाद ही पता चलेगा। और जो भी कुछ रहेगा इस सीरीज में उसके अंदर के जो लेवल्स हैं वो मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट डाउन करके रखें, तो आपको आने वाले वक्त में आपको रेफरेंस पॉइंट मिलेगा जिसके हेल्प से आप अपने ट्रेड को और भी सटीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना बिताए, हम लोग चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये रहा निफ्टी का ब्लैंक चार्ट। जैसा कि आप देख रहे हो, लास्ट जो क्लोजिंग है मंडे का वो था 16,793 का, 16,793 का। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं इसका कहाँ पे किस किस लेवल पे सपोर्ट या किस किस लेवल पे रेजिस्टेंस मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हो नेक्स्ट स्लाइड में, ये जो आप पहला जो ब्लैक लाइन आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो इस जगह पे, ये लाइन में आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा जो लगभग 16,940 के आसपास का है और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा लगभग 17,056 के आसपास का। ये दो लेवल अगर निफ्टी कंफर्टेबली पार करके क्लोज कर लेता है वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, तो हम लोग फिर नेक्स्ट इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ 17,277 जो उसका नेक्स्ट 50% फिबोनाची लेवल है, और उसके बाद अगर वो उसको भी ब्रीच कर दे तो फिर हम लोग 17,560 तक या 17,530 तक का एक लेवल देख सकते हैं, जो बहुत ही आप मान सकते हो 1 वीक के दायरे में भी ये पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो मूवमेंट है 200 से 300-400 पॉइंट का मूवमेंट डेली हो रहा है निफ्टी में। तो अब ये जो मूवमेंट है वो इस वीक या नेक्स्ट वीक के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर ये पहला जो हडल मैंने कहा 16,940, ये कल पहला इसका हडल रहेगा। अगर ये हडल को ये पार कर लेता है तो उसका नेक्स्ट हडल होगा 17,056 का। अगर ये दोनों लेवल वो पार कर लेता है तो नेक्स्ट हडल होगा 17,277 और 17,530 से लेके 560 के आसपास का लेवल, जो फिबोनाची का 60% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास का लेवल है। और नीचे की तरफ आप अगर बोलोगे कि सपोर्ट कहाँ पे है, तो सपोर्ट मौजूद है, अभी पहला सपोर्ट है 16,710 और उसके नीचे में जो मेजर जहां से उसने बाउंस बैक लिया था लास्ट लो बना के 16,200 के आसपास का जो लेवल है उसी पे उसका अभी फिलहाल तक सपोर्ट नजर आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखोगे तो ये जो एक डाउन ट्रेंड लाइन है, इस लाइन के ऊपर का क्लोजिंग जब तक निफ्टी नहीं दे सकता तब तक हम लोग इसमें बुलिश नहीं है। हम लोग सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी में हम लोग काम कर सकते हैं। और जो मैंने पहले आपको लेवल्स बताया कि 17,056 या 17,050 के आसपास का जो लेवल है उसके आसपास हम लोग अगर निफ्टी आए और वहां पे एक रेजिस्टेंस हमें दिखे तो हम लोग 17,270 के स्टॉप लॉस पे हम लोग वहां से एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 17,000 के लेवल पे और नेक्स्ट होगा 16,700 से 750 के आसपास का लेवल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो आप देख रहे हो ये 3 मार्च का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है निफ्टी का। जैसे कि हम लोगों ने चार्ट पे देखा उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दिखेगा, जो सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो 17,500 के कॉल के स्ट्राइक में हुआ है, जो आपका लगभग 8 मिलियन के आसपास का ओपन इंटरेस्ट उसमें खड़ा है। और नीचे के साइड में अगर आप इसको सपोर्ट ढूंढोगे तो सपोर्ट आपको पहला जो नजर आएगा मेजर सपोर्ट वो है 16,000 के लेवल पे, और उसके ऊपर पे एक छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है जहां से बाउंस बैक निफ्टी ने लास्ट डे लिया है 16,500 के आसपास। और नीचे की तरफ आप देखोगे कि लगभग
14,750, 15,500 तक में भी पुट के ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। और ऊपर के साइड में अगर आप कॉल में देखोगे तो नेक्स्ट जो बड़ा एक सिग्निफिकेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 18,000 के आसपास। और उसके नीचे आप अगर देखोगे तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है आपका, आप मान के चलो 17,000 के आसपास, जो मैंने कहा जो चार्ट में भी जो हम लोग को दिख रहा है क्लियरली कि 17,056 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। सेम उसके बाद का जो रेजिस्टेंस आपको मेजर रेजिस्टेंस दिखेगा वो 17,300 के आसपास दिखेगा। तो ये रहा 3 मार्च का ओआई का चार्ट। अब हम लोग चलते हैं मंथ एंड के जो ओआई का चार्ट है वो क्या कह रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको सपोर्ट काफी नजर आएगा और बड़े बड़े बार आपको दिखेंगे। जैसे पहला जो सपोर्ट आपको दिख रहा है वो 16,500 में है, फिर नेक्स्ट 16,000, फिर 15,500 और लास्ट में 15,000। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है उसमें आपको पहला जो सिग्निफिकेंट आप बोल सकते हो कि कॉल जो राइटिंग हुई है सबसे ज्यादा वो है 18,000 में, उसके बाद 17,500 और एकदम नियर में आप बोल सकते हो कि अभी 17,000 का जो पुट है या कॉल है दोनों ही लगभग एक ही जगह पे राइट होके खड़े हैं। तो ये ओआई भी डिनोट यही कर रहा है कि ऊपर के साइड में आपको रेजिस्टेंस जो 3 मार्च वाला एक्सपायरी है उसमें भी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट काफी नीचे है। और जो मंथ एंड वाला है उसमें अभी तक बहुत ज्यादा वॉल्यूम या बहुत ज्यादा पोजीशन क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये क्लियर इंडिकेशन नहीं आ रहा है यहाँ से 31 मार्च वाले में से। फिर भी मोटे मोटे पे समझ में आ रहा है कि 16,500 और 16,000 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 17,500, 17,000 ये दोनों में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ये दो रहा इस वीक का आप बोल सकते हो मेरा व्यू या जो ओआई चार्ट के हिसाब से है। अब थोड़ा सा जो व्यू है मेरा वो वीकली या मंथली के बेसिस पे हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और जो नेक्स्ट स्लाइड है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में एक एजम्पशन है कि ये निफ्टी क्या मूव कर सकता है कमिंग डेज में, उसका। सेकेंड स्लाइड में और एक सिनारियो है, आप केस स्टडी मान के चल सकते हो इसको, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी 3। पहला जो केस स्टडी है उसमें हम लोग चलते हैं, अब फिर चलेंगे सेकंड में, फिर चलेंगे थर्ड में। और ये तीनों के बाद हम लोग वीकली का भी एक व्यू देखेंगे जो थोड़ा सा 6 महीना, 7 महीना या 1 साल का व्यू मान के चल सकते हो निफ्टी का, वो भी मैंने इस सीरीज में ऐड करके रखा है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, बट जो इसके अंदर इनपुट्स है वो आपको आपके जो कमिंग डेज में जो ट्रेड है वो लेने में आपको हेल्प करेंगे। ये जो लेवल्स है ये आप फिर से बता रहा हूँ, या तो आप फिर से जाके देख के वीडियोस को लिख के रख सकते हो या देखते वक्त आप नोट डाउन करके रख सकते हो आपके ट्रेडिंग जर्नल में, या आप जहां पे बैठ के ट्रेड करते हो या उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। तो आपको फायदा होगा वो रेफरेंस पॉइंट में ट्रेड करते हुए। इसमें आपको एक ही चीज की सुविधा मिलेगी कि आपको वो जो लेवल्स है वो बार बार देखने के लिए आपको वीडियो फिर से स्टार्ट नहीं करना होगा, आपके पास नोट डाउन रहेगा तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कहा कि ये मेरा एजम्पशन है या एज पर जो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग मैं करता हूँ उसके हिसाब से ये एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा एक स्ट्रक्चर मार्केट में बन सकता है। ये भी बहुत अर्ली स्टेज में है, अभी इसको एकदम पुख्ते तरीके से नहीं कहा जा सकता कि आप जो ये जोन देख रहे हो ये ब्लैक वाला जोन, इस जोन को एक बार अगर ये निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे क्लियर कर ले, जो 17,000 और 17,060 का लेवल है, ये दोनों अगर क्लियर हो जाता है तो हम लोग मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बन सकता है निफ्टी का। तो ये जो लेवल्स है वो आप नोट डाउन कीजिए। उम्मीद है कि ये अपने 61% से एक बार रिट्रेस करके फिर से नीचे की तरफ जाएगा, डीप करेगा, फिर वहां से वो अप साइड एक मूव लेगा और जो फाइनल उसका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होगा 88% के आसपास। तो पहला जो मेरा व्यू है वो है कि निफ्टी यहाँ से एक रैली लेगा और वो रैली लगभग
17,600 के आसपास जाके कंप्लीट होता है, जो उसका 61% फिबो रिट्रेसमेंट लेवल है। ये जो पूरा मूव हुआ था, जो ये डाउन ट्रेंड आपको दिख रही है, इसका जो 61% है, उसके आसपास वो 17,600 के आसपास कंप्लीट होता है और वहां से फिर वो एक डाउन ट्रेंड में फिर से जाना चाहिए एज पर स्ट्रक्चर। और वो डाउन ट्रेंड लगभग उसका 16,700 से लेके 16,000 आप मान के चलो 500 450 तक हो सकता है वो कंप्लीट हो। वो वक्त बताएगा कि वो कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, बट इसी जोन पे ये जो सी आप देख रहे हो, इसी जोन से वो उसको एक फिर से एक अपमूव देखना चाहिए और डिपेंड करेगा वहां पे क्या मार्केट का व्यू रहता है। वो जो रैली होगा वो एक्सपेक्टेड है कि वो रैली जाके एक अच्छा खासा अपमूव देगा और वो एग्जॉस्टेड या वो जाके खत्म होना चाहिए निफ्टी का 18,160 से 18,180 के लेवल के आसपास। तो ये रहा पहला व्यू, जो एक एजम्पशन फिगर है। फिर से कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये मेरा इतने दिनों का जो मेरा चार्ट का जो पैटर्न फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से मैं ये एजम्पशन कर रहा हूँ कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड आप देखोगे तो आपको और क्लियरिटी समझ में आ जाएगी कि नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन सकता है। और जब थर्ड और एक सिनेरियो हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी कि निफ्टी का क्या मूव रह सकता है कमिंग 3 मंथ्स के अंदर या 4-5 महीना के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको बनने में, क्योंकि अभी का जो वोलेटिलिटी है उसके हिसाब से ये हो सकता है मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ही हो जाए। और अगर वोलेटिलिटी घट जाए, वीक्स जो अभी आपका लगभग 26-27 में ट्रेड हो रहा है, तो अगर गिर के फिर से 16-17 में आ जाए तो इसमें ये स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगेगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं वहां पे क्या स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर और जो पहला स्लाइड का जो स्ट्रक्चर था वो लगभग बहुत सिमिलर है, बट यहाँ पे थोड़ा लेवल्स अलग है। यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम जो अपसाइड है अभी रिसेंट अपसाइड, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाना चाहिए 17,300 से लेके 17,250 के आसपास। उस लेवल से वो एक जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 250 के स्टॉप लॉस में आप शॉर्ट कर सकते हो। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने वो एक आपको सिनारियो बताया कि 250 का आप एक शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस है वो रख के आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। और नीचे का जो टारगेट होगा वो होगा 16,380 से लेके 16,500 के करीब करीब। और वहां से फिर से वो एक बाउंस बैक लेगा जो एक अपमूव की तरह ऊपर जाना चाहिए और उसका जो पहला हर्डल होगा वो होगा 17,400 के आसपास और जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 17,870-80 के आसपास। मतलब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, पहले ये ऐसे गिरा, फिर ये ऐसे अपमूव लेके बी जो आप देख रहे हो वहां तक वो जाके वहां से फिर वो सी तक का जर्नी करेगा और फिर सी से लेके वो डी तक जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही मैंने इस प्रिडिक्शन को किया है कि एक के अभी के हिसाब से निफ्टी थोड़ा सा अपमूव जाना चाहिए, लगभग 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट तक का अपमूव है। उसके बाद फिर से एक डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलेगा जो लगभग आपको 600-700 पॉइंट गिरता हुआ मुझे निफ्टी नजर आ रहा है। फिर वहां से जो एक रैली स्टार्ट होगा वो हो सकता है आपको एक अच्छा खासा अपमूव लगभग 1600 से 1700 पॉइंट का एक अपसाइड का मूव दे। तो ये रहा सेकंड आप बोल सकते हो सिनारियो। अब और एक थर्ड सिनारियो है जो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड स्लाइड में। ये जो सिनारियो है ये थोड़ा डराने वाला सिनारियो है, क्योंकि अगर ये वार एक्सटेंड होता है और भी इसके अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं वार के अंदर और इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो अगर प्रोलॉन्ग होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी एक बार के लिए 17,050 17,060 के आसपास जाए और वहां से अगर वो रिट्रेसमेंट लेके अगर फिर से वो नीचे गिरने लगे और उसका जो लो था रिसेंट लो जो है आपका लगभग 16,200 के आसपास 280 के आसपास का लो है, उसको अगर कोई कारण से तोड़ देता है तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 15,980 के आसपास। 15,980 मान के चलिए या 15,900 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट टूटता है
ये वाला सपोर्ट का मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो सपोर्ट टूटता है फिर उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 15,513 के आसपास, और वो भी अगर कोई कारण से टूट जाता है तो निफ्टी को हम लोग बहुत जल्द 14,980 से लेके 14,900 के आसपास का एक लेवल यहाँ पे एज पर एबीसीडी पैटर्न नजर आ रहा है। बट ये एक सिनारियो है, इसके पहले बहुत सारा सपोर्ट है, बहुत सारा रेजिस्टेंस है। अगर ये सिनारियोज यहाँ पे क्रिएट होता है, अगर वो ऊपर की तरफ, जैसे कि मैंने कहा कि 17,050 के ऊपर या 17,100 आप मोटे मोटे तरीके से मान लो उसके ऊपर का क्लोजिंग नहीं दे सकता, और अगर वहां से गिरे और वो अपना जो जितना सपोर्ट है अभी का वो अगर या नया लो बना दे, तो फिर ये सिनारियो का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि ये जो एबीसीडी पैटर्न है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और ये काफी बार निफ्टी में बनता हुआ दिखा है। पिछले दिनों में भी बिना बना था, अभी फिर से इसका एक सिनारियो बन रहा है जिस तरीके का अभी एक ग्लोबल सिनारियो बन चुका है वार का। तो ये रहा मेरा व्यू, 3 व्यू है और ये तीनों व्यू में से 2 व्यू एक तरीके का ही है, एक सिर्फ रिवर्सल व्यू है जो कि मैंने आपको ये लास्ट थर्ड वाले स्लाइड में मैंने बताया। अब चलते हैं इसके वीकली पैटर्न में। वीकली पैटर्न में आपको एक चीज मैं बताऊं कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म आप मान के चलो, 1 साल, 6 महीना, 12 महीना, 15 महीना का व्यू है इसके अंदर। निफ्टी का जो लो था वो 8,000 के आसपास का था, वहां से उसने जो पूरा रैली किया है वो है 18,600। इसके बीच में कहीं पे भी कोई मेजर आप बोल सकते हो रिट्रेसमेंट या कोई करेक्शन अपने को दिखा नहीं है। अभी ये पहला बार ये जो रिट्रेसमेंट है वो करना चालू किया है। तो अगर ये कोई भी कारण से आप जो पहला इसका जो देख रहे हो 23% का जो फीवो लेवल है वो है 15,790 का। अगर 15,790 में वो सपोर्ट लेके घूम जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जैसा कि हम लोगों ने पहले के स्लाइड्स में डिस्कस किया वैसा एक सिनारियो बन सकता है। बट अगर वो लेवल टूट जाता है तो इसके नीचे के जो घर है वो ओपन हो जाएंगे। पहला घर होगा 14,210 का, और अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को मानते हैं तो इसका जो मेजर गोल्डन सपोर्ट रूल है वो है 50% वाला, वो बनता है 12,930 के आसपास। जी हाँ, 12,930 मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये एज पर स्टडी ये जस्ट उसका फिबो लेवल है। ये भी हमें जान के रखना चाहिए कि निफ्टी मैक्सिमम अगर नीचे की तरफ जाए तो कहाँ पे उसका वीकली में या बोलो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट पे कहाँ पे उसका मेजर सपोर्ट है। तो मेजर सपोर्ट आपका पहला बनेगा 15,790 का, उसके बाद का सपोर्ट है 14,200 और उसके नीचे 12,930 के आसपास। तो ये रहा इस सीरीज का टोटल। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ इसको जरूर शेयर करोगे, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं और आपको मैं उसका जो इनपुट्स है वो आपके काम में आए। थैंक यू।